डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए न्यू लेक्चर लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे हम रिप्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोडिक्टोन। इसके अंतर्गत हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। करना भी चाहिए क्योंकि डेट भी आ चुकी है एग्जाम की, तो हर चीज़ आपको तैयार करना होगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, दोनों चीज़ें साथ ही साथ लेके चलनी होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपका एक प्लस पॉइंट होता है, उसमें आपको अच्छे से नंबर गेन करने होते हैं। अगर प्रैक्टिकल में आप अच्छे नंबर गेन कर लेंगे तो थ्योरी में आप थोड़ा कम भी करेंगे तो आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो आप एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि एक तरफ से लेके एक तरफ से सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे मेन चीज़ों को। तो पहले जो इम्पोर्टेंट है उसे पहले आप कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचता है उसे भी आप कवर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को आप अच्छे से तैयार कीजिए जो कि आपका प्लस पॉइंट है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रोडिक्टोन में किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए थे हाइड्रोडिक्टोन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के थ्रू हो रहा था। ठीक है, पूरा जो फंक्शन था जो स्पोर्स के थ्रू हो रहा था। तो जो स्पोर्स है जो मदर सेल के अंदर ही पूरा वो डिवाइड करते थे, और जब उनकी जो मोटालिटी है, मतलब मूविंग करने की कैपेबिलिटी है, वो खत्म होने लगती है तो धीरे धीरे मदर सेल की वॉल जो होती है थीन हो जाती है, जिसके कारण वो रैप्चर हो जाती है। रैप्चर होने के बाद वो जो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और वो कैपेबल होते हैं एक नए वाटरनेट हाइड्रोडिक्टोन वाटरनेट एल्गा का फॉर्मेशन करने में। तो ये पूरा एसेक्सुअल का प्रोसेस था। आप हर चीज को शॉर्ट में समराइज करके समझिए तो आपका जो लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे मैंने फिगर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया था, तो फिगर के थ्रू आप समझेंगे तो आपको पूरा जो समरी है एक छोटे से फॉर्म में निकल के आ जाएगा। फिर उससे आप पूरा आप डिस्क्राइब कर ले जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हाइड्रोडिक्टोन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अगर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर हम एक फ्लो में लिखेंगे पॉइंट वाइज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हाइड्रोडिक्टोन का आइसोगैमस होता है। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, जो गैमेट्स होंगे इसमें वो सेम होंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब तीन तरीके के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा बॉटनी में, मैंने कवर किया है एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ओगैमस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो जिन्हें नहीं पता है तो वो वहां से जाके चेक कर ले। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगा। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसोगैमस, आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसोगैमस, आइसोगैमस, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, आइसो का मतलब सेम और गैमस का मतलब गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स जिसमें सेम गैमेट हो, मतलब गैमेट्स में कोई डिफरेंस ना हो, दोनों सेम गैमेट्स हो। अगर वो सेम मतलब कि वो 0.5 माइक्रोमीटर का है तो वो भी 0.5 माइक्रोमीटर का ही होगा। अगर वो फ्लैजेलेटेड है तो वो भी फ्लैजेलेटेड होगा। ठीक है, तो ये है आपका आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब गैमेट जो होंगे सेम होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आइसोगैमस उन्हें कहते हैं। और एनाइसोगैमस किसे कहते हैं, एनाइसोगैमस में क्या होता है, मेल जो होता है, मेल मोटाइल होता है एनाइसोगैमस में, और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, एनाइसोगैमस में क्या आता है, एन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है, और फीमेल जो होगा, फीमेल ये नॉन मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, एनाइसोगैमस का मतलब क्या होगा, मेल जो होगा मोटाइल होगा, फीमेल जो होगा नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, सॉरी। तो ये एनाइसोगैमस है पूरा। ठीक है, एनाइसोगैमस का मतलब क्या होगा कि मेल मोटाइल होगा और फीमेल नॉन मोटाइल होगा। अब एक लास्ट बचता है आपका ओगैमस। ओगैमस किसे कहते हैं, ओगैमस का मतलब क्या होता है, ओगैमस। ठीक है, ओगैमस, तो ओगैमस में क्या होता है, ये ओगैमस में क्या होता है कि जो मेल होता है आपका, मेल स्मॉल होता है, मतलब कि
जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल जो होता है वो बड़ा होता है। मेल गैमेट क्या कहेंगे, ये स्मॉल होता है, ठीक है। मेल गैमेट स्मॉल होगा और जो फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट वो होगा लार्ज, ठीक है। तो ये माइनर डिफरेंस है तीनों में, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और oogamous, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, oogamous जो होता है मेल इसमें स्मॉल होता है, फीमेल जो होता है लार्ज होता है, ठीक है। तो ये थे तीनों को डिफाइन कैसे करें। तो ये है इसका मतलब कि शॉर्ट में डिफिनेशन कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं oogamous, एनाइसोगैमस और आइसोगैमस, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिराइव करें, आइसोगैमस का मतलब समझ में आ गया, दोनों गैमेट जो होंगे सिमिलर होंगे, वो अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होंगे। अब आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें आइसोगैमस के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें जो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। देखिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे भी ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, टू आइसोगैमस फ्यूज करते हैं सेम मदर सेल के और फ्यूज करके फॉर्म करते हैं जाइगोस्पोर का, ठीक है। जाइगोस्पोर का फॉर्म करेंगे, फिर वो जाइगोस्पोर फर्दर डिवाइड करता है और 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है, 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। फिर वो 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं आगे चल के डिवाइड करेंगे तो ज़ूस्पोर का डेवलपमेंट करते हैं। ज़ूस्पोर एक फिर बड़े से पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन करते हैं, कन्वर्टेड हो जाते हैं पॉलीहेड्रॉन सेल में, ठीक है। फिर ये पॉलीहेड्रॉन सेल जो होते हैं 200 से 300 ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं डेवलप करके, और ये ज़ूस्पोर पूरे मदर सेल के अंदर बनते रहते हैं। फिर ये हेक्सागोनली पेंटागोनली स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो जाते हैं ये ज़ूस्पोर। फिर ये जो नया एक नेट बना है, डॉटर नेट जिसे हम कहेंगे मदर सेल के अंदर, ये लिबरेट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं आफ्टर रैप्चरिंग द मदर सेल वॉल। मदर की सेल वॉल जब रैप्चर हो जाती है तो ये पूरे जो डॉटर नेट है, डॉटर न्यूक्लियाई, ये पूरे बाहर आ जाते हैं और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मैंने जो शॉर्ट में समराइज किया आपको, ये पूरी जो थ्योरी है, इसी तरीके से आपको भी शॉर्ट में हर चीज को समराइज करना है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है हर एक पॉइंट में। तो पहला पॉइंट वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब आपको समझ में आ गया, गैमेट समान होंगे। वेजिटेटिव सेल ऑफ मैच्योर सिनोबियम इज कैपेबल टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है। वेजिटेटिव ऑफ मैच्योर सिनोबियम, सिनोबियम का मतलब वही मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, ठीक है। सिनोबियम का मतलब एक जो सेल बना होगा उसमें जो सेल्स की संख्या होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब उसे वो काउंटेबल होंगे, ठीक है। एक निश्चित सेल से मिलकर बनी होती है, उसे हम सिनोबियम कहते हैं। तो जो वेजिटेटिव ऑफ मैच्योर सिनोबियम, ठीक है, सिनोबियम जो होता है कैपेबल होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। The gametes are smaller than zoospore। जो gametes होते हैं वो zoospore से भी बहुत ही स्मॉल होते हैं, zoospore से भी छोटे होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्पीशीज ऑफ हाइड्रोडिक्टोन आर मोनोसियस। अब देखिए एक नया वर्ड है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब भी कुछ नहीं है, अभी आपने एक वर्ड सुना होगा हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों साथ में हो, उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मोनोसियस, मोनोसियस का भी मतलब वही होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट साथ में बने, ठीक है, तो उसे मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस होता है, डायसियस होता है, ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट एक में पाए जाएंगे, और मोनोसियस का मतलब भी क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट एक में पाए जाएंगे, ठीक है। और डायसियस का मतलब मेल फीमेल अलग 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 बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये आपका मोनोसियस होता है हाइड्रोडिक्टोन। अब देखिए आगे क्या है, टू गैमेट्स ऑफ द सेम मदर सेल, वही चीज मैंने अभी शॉर्ट में बताई थी, टू गैमेट्स ऑफ द सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोस्पोर, ठीक है, जाइगोस्पोर। देखिए क्या लिखा है, टू गैमेट्स ऑफ द सेम मदर सेल, सेम मदर सेल के टू गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। द गैमेट्स लूज देयर मोटिलिटी आफ्टर फ्यूजन एंड सीक्रेट ए थिक वॉल, ठीक है।
जो गैमेट्स होता है फ्यूज किया, फॉर्म किया जाइगोस्पोर, ठीक है। फ्यूज करने के बाद ये अपनी मोटिलिटी खो देता है, मतलब मूवमेंट की जो क्षमता होती है इसमें वो खत्म हो जाती है आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद। एंड सीक्रेट ए थिक वॉल, और क्या सीक्रेट करते हैं, एक आउटर थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। द जाइगोस्पोर इज कैपेबल टू सर्वाइव इन लो विंटर टेम्परेचर, ठीक है। जो जाइगोस्पोर होता है वो कैपेबल होता है सरवाइव करने में इन लो विंटर टेम्परेचर, मतलब कि जैसे अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें मतलब कि ये लो विंटर टेम्परेचर में जैसे 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे ये सरवाइव कर जाएंगे लो डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। द जाइगोस्पोर डिवाइड बाय meiosis टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन स्प्रिंग सीजन, यही चीज मैंने अभी शॉर्ट में बताया जो यहाँ पे लिखा है। जाइगोस्पोर क्या होता है, ये डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन का मतलब बसंत ऋतु में, ठीक है। बसंत ऋतु इसका फेवरेबल कंडीशन है, ये आपको ध्यान देना होगा। मतलब देखिए ये कम टेम्परेचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थिक वॉल का सीक्रेशन करता है, कौन, गैमेट, ठीक है, सीक्रेट करेगा जिससे ये प्रोटेक्ट रहेंगे ठंडी में भी। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में ये जाइगोस्पोर डिवाइड कर रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसका फेवरेबल कंडीशन है कौन सा है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जाइगोस्पोर स्प्रिंग सीजन में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, हैप्लॉइड का मतलब ईयर नंबर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ईच न्यूक्लिएट सेगमेंट्स डेवलप्स इनटू बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है, बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर ईच यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स, देखिए चार हैप्लॉइड मतलब n नंबर्स ना, n नंबर का मतलब यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएट जो 4 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो डेवलप हो जाते हैं बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, मतलब आप कह सकते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर में, ठीक है। The zoospore is slow moving and has many discoid chloroplast, ठीक है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो अब देखिए यहाँ पे आपके बीएससी लेवल पे तो आई होप कि पूछे, लेकिन पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ भी सकते हैं, कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं पूछ लेते हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे मेन टॉपिक आया है, मेन एक कैरेक्टर है क्या, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हाइड्रोडिप्टियन में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोडिप्टियन में। डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हाइड्रोडिप्टियन में पाया जाता है, ठीक है। जाइगोस्पोर इज स्लो मूविंग, ठीक है, मतलब कि जो बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर होता है, ज़ूस्पोर स्लो मूविंग मतलब कि स्लो, धीरे धीरे मूव करता है, एंड मैनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, और ये बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज में, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ मोटिलिटी द जाइगोस्पोर लूज देयर फ्लैजेला एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है। मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ मोटिलिटी, मोटिलिटी के मतलब कुछ देर, मतलब कि मूवमेंट के कुछ देर बाद, जितनी देर इनकी मूवमेंट होती है उसके बाद क्या होता है, ज़ूस्पोर लूज देयर फ्लैजेला, अपने फ्लैजेला को खो देते हैं और ये रेस्टिंग पोजीशन में, कम्स टू रेस्ट, मतलब रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ज़ूस्पोर secrete thick spiny wall and develop into polyhedral cell called polyhedron, ठीक है। देखिए ये जो स्पोर्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं थिक स्पाइनी वॉल। ये जो मेन चीजें हैं आपको याद रखने की चीज है कि जो स्पोर सीक्रेट करता है थिक स्पाइनी वॉल का, और क्या डेवलप करता है, पॉलीहेड्रल सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। ऑन रिसीविंग फेवरेबल कंडीशन haploid nucleus of polyhedron again divide to form 200 to 1300 zoospores, ठीक है, विद इन मदर सेल, ठीक है।
अब देखिए यही चीज मैंने अभी शॉर्ट में आपको पूरा समराइज किया स्टार्टिंग में कि पॉलीहेड्रॉन जो अगर सेल होता है अगेन डिवाइड करता है और कितने 2 से 200 से 1300 जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है इन मदर सेल के अंदर, ठीक है। अब these जो spores converted into new daughter net within the polyhedron, ठीक है। अब ये जो जू स्पोर्स है ये कन्वर्टेड हो जाते हैं या आप कह सकते हैं ये अरेंज हो जाते हैं न्यू डॉटर सेल में, न्यू डॉटर नेट में, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं इन पॉलीहेड्रॉन सेल के अंदर, ठीक है। द डॉटर न्यूक्लियाई लिबरेटेड बाय रैप्चरिंग मदर सेल वॉल एंड डेवलप इनटू न्यू हेलर। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो लिबरेट मतलब बाहर आ जाती है बाय रैप्चरिंग द मदर सेल वॉल के रैप्चर होने पे एंड डेवलप इनटू न्यू थैलस और नए थैलस का फॉर्मेशन करती है। तो ये रहा आपका पूरा एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप अगर इसे शॉर्ट में शॉर्ट नोट बनाना चाहें तो बहुत आराम से बन जाएगा। मैंने एकदम पॉइंट वाइज बताया है, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ में आया हो। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं फिगर भी इसका बताऊंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है जो आपका थ्योरी पोर्शन है, फिगर तो मैं बताऊंगा ही, थ्योरी पोर्शन को आपको तैयार करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जैसे पॉइंट्स वाइज है, पॉइंट्स वाइज भी आप बॉटनी में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए। शॉर्ट फॉर्म मतलब इन द सेंस ऑफ आप कैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस के थ्रू होता है, ठीक है। आइसोगैमस के थ्रू हुआ, फिर एरो नीचे लगा के लिख दिए। आइसोगैमस के बाद क्या जो स्पोर्स का फॉर्मेशन, आइसोगैमस मतलब गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स के बाद जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, टू सेम गैमेट्स मदर सेल के फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाते हैं। फिर जाइगोस्पोर अगेन डिवाइड करता है और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को फॉर्मेशन करेगा। फिर एरो लगा के नीचे लिख दीजिए, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं ये जो स्पोर्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो स्पोर जो होता है पॉलीहेड्रल सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। फिर वो पॉलीहेड्रॉन क्या करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं 200 टू 300 जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद वो जो 230 जो स्पोर्स हैं नीचे एरो करके ऐसे एक पेज में लिख दीजिए कि ये जो स्पोर्स कैपेबल होते हैं मतलब कि ये फॉर्म करते हैं डॉटर नेट का, ठीक है, डॉटर नेट का। और ये डॉटर नेट नीचे लिख दीजिए टू फॉर्म न्यू कॉलोनी, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट बन गया। मैंने जिस तरीके से बताया आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाएगा और जो थ्योरी है वो भी तैयार हो जाएगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका हम चलिए वीडियो देख मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर इसका लाइफ साइकिल पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे हाइड्रोडिक्टियन का, फिर आपका ये हाइड्रोडिक्टियन खत्म, ठीक है। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है पहले इसमें देखिए आइसोगैमस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। तो इसमें जो गैमेट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे फॉर्म बना लेते हैं कि ये दो गैमेट्स हैं आइसोगैमेट्स, ठीक। ये आपका पूरा ये, इसे आप मेल गैमेट कह दीजिए, ठीक है। इसे मेल कह दीजिए और इसे फीमेल, ठीक है। ये फीमेल है और ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल गैमेट्स। अब ये फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इन द सेंस ऑफ यहाँ पे जाइगोस्पोर लिखा था, ठीक है। जाइगोस्पोर को आप जाइगोट भी लिख सकते हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फ्यूज करके मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, आप लिख दीजिए फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये इनका पूरा जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट इन द सेंस ऑफ जाइगोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे जाइगोस्पोर आ रहा था। ठीक है, तो इसे हम जाइगोट भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये 2 ईयर होगा, डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड नहीं। ठीक है, इसे हम जाइगोट या जाइगोस्पोर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जाइगोस्पोर ये रेस्टिंग फेज में आएगा। ठीक है, रेस्टिंग फेज में आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जाइगोस्पोर था। ठीक है, मतलब जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, वही जाइगोस्पोर को हम जाइगोट लिख रहे हैं। तो वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करता था ना, अभी मैंने लिखा था जाइगोस्पोर डिवाइड बाय मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जाइगोट अब क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं रेस्टिंग फेज भी आता है ना बीच में, तो रेस्टिंग फेज आएगा, रेस्टिंग फेज लिख दीजिए, रेस्टिंग फेज। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस करेगा। मियोसिस के बाद ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये पूरा सेल है, इसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आप लिख लीजिए, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म। ठीक है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस कन्वर्टेड हो जाते थे किसमें, जूस्पोर में। किसमें, जूस्पोर में। जैसे जैसे एरो आ रहा है वैसे आप बनाइएगा। ये आपका जूस्पोर बन गया, छोटे छोटे इस तरीके से ये। ठीक है, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे और ये जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जूस्पोर, जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर का फॉर्मेशन किए। अब ये जूस्पोर जो होते हैं, ये जो स्पोर जो होते हैं ये पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन करते थे ना, जो स्पोर बहुत सारे मिलके पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन करते थे। अब ये जो स्पोर जो होंगे आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं पॉलीहेड्रॉन सेल, आप सीधे ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पे, ये जो होते हैं यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख दीजिए, सीक्रेट्स थिक स्पाइनी वॉल, सीक्रेट्स थिक स्पाइनी वॉल, स्पाइनी वॉल। अरे भाई अभी थ्योरी में तो पढ़ा, जो स्पोर्स थे वो सीक्रेट करते थे थिक स्पाइनी वॉल का, थिक स्पाइनी वॉल को सीक्रेशन करते थे और क्या फॉर्म करते थे, पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन करते थे। तो ये है आपका, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉलीहेड्रॉन सेल, ये आपका पॉलीहेड्रॉन सेल है। इसी ये एक पॉलीहेड्रॉन सेल नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं, मतलब आप दिखा दीजिए यहाँ पे, एक से ज्यादा दिखा दीजिए इस तरीके से। ये पॉलीहेड्रॉन सेल बन गए। यहाँ पे एक और बना सकते हैं आप, ये पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रल सेल कह लीजिए, पॉलीहेड्रल। ठीक है, पॉलीहेड्रल सेल ये जो बन रहा है ये पॉलीहेड्रल सेल है। ठीक है, पॉलीहेड्रल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये पॉलीहेड्रल सेल क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ईच पॉलीहेड्रल सेल, ईच पॉलीहेड्रल सेल, पॉलीहेड्रल सेल
again divide again divide again divide 200 to 1300 जूल। यही चीज तो लिखा था थ्योरी में कि जो पॉलीहेड्रल सेल का फॉर्मेशन हो रहा था वो पॉलीहेड्रल सेल अगेन डिवाइड कर देते 200 टू 13 जूल में। ठीक है, अब ये जूल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जूल क्या होंगे, कैपेबल होंगे। ठीक है, अब इसको आप दिखा भी दीजिए कैसे होंगे। यहाँ पे हम छोटा छोटा बना रहे हैं, ऐसे एरो नीचे लगा के आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा कि ये कैसे, इस तरीके से ये पॉलीहेड्रल सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा जूस्पोर बन गया, ये जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जूस्पोर क्या होंगे, एक डॉटर नेट का फॉर्मेशन करेंगे। आप इसके अंदर भी बना सकते हैं कि मतलब कि ये जो पूरा है मदर सेल के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे आप बनाएंगे, इसके ऐसे। ठीक है, ये आप बना लिए इस तरीके से। अब क्या होगा, इसके अंदर ये कन्वर्टेड हो जाएंगे एक डॉटर नेट में। डॉटर नेट मतलब इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये पूरा ऐसे 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 पूरा इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से पूरा। ठीक है, ऐसे मतलब नेट की फॉर्म में ये नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जिसे हम डॉटर नेट कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉटर नेट। ठीक है, डॉटर नेट कहेंगे इसे हम, डॉटर नेट। अब ये क्या होंगे, ये लिबरेट हो जाएंगे बॉडी से और क्या करेंगे, एक यहाँ पे लिख दीजिए लिबरेट आउट, लिबरेट लिबरेट आउट। ठीक है, बाहर आ जाते हैं और एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, नए वाटरनेट एल्गा का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका वाटरनेट एल्गा हो गया। ये इस तरीके से वाटरनेट एल्गा का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये वाटरनेट एल्गा न्यूथैलस आप लिख दीजिए, न्यूथैलस फॉर्म। ठीक है, न्यूथैलस का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए पहले मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम जाइगोस्पोर बोल रहे थे। ये रेस्टिंग फेज में आता है, उसके बाद मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्म करता है और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जूस्पोर में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जूस्पोर सीक्रेट करते हैं ठीक स्पाइनी वॉल का। ठीक है, ठीक स्पाइनी वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद ये पॉलीहेड्रॉन सेल का फॉर्मेशन करेंगे। नीचे लिखा हुआ है पॉलीहेड्रॉन सेल। ठीक है, अब ये पॉलीहेड्रॉन सेल क्या होंगे, each polyhedral cell again divide 200 to 300 जूस्पोर। तो ये मतलब कि यहाँ पे ये पॉलीहेड्रल सेल के अंदर जूस्पोर, बहुत सारे जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये एक वाटर नेट मतलब डॉटर नेट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर लिबरेट आउट हो जाएंगे बॉडी से, मतलब मदर सेल है ये पूरी, मदर सेल से बाहर निकल के ये नए थैलस का वाटर नेट एल्गा का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलता रहता है। तो ये आपका हाइड्रोडिक्टियन हो गया खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर ये पूरा टॉपिक आपने कवर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि हाइड्रोडिक्टियन से कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। क्या पता कि इस बार दे ही दे हाइड्रोडिक्टियन, कुछ कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, कुछ मेन चीजें हैं जो कि रिपीटेड होती हैं, ऐसा नहीं है रिपीटेड नहीं होती हैं, लेकिन नए एग्जामिनर्स हैं उनका कुछ भी मन वो दे सकते हैं। तो ये कंफर्मली आप मतलब ये मत सोचिएगा कि हम बच्चे को इस पर रट के जा रहे हैं तो वही आएगा, उसके अदरवाइज भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं एलबी। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपका हाइड्रोडिक्टियन खत्म होता है विद द स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको हाइड्रोडिक्टियन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता
तो कैसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, एक फंडा अपना अपना लीजिए कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपका पूरा खत्म हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रोडिक्टियोन का। इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको बनाना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिए अच्छे से और ये आपका पूरा लेक्चर खत्म हुआ। तो हाइड्रोडिक्टियोन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब इसका केवल लाइफ साइकिल बचता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल पूरा, कभी कभी लाइफ साइकिल शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आए, लेक्चर समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।